गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर क्लास। दिस इज अभ्यांश चौहान। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डेली का हमारा यही रूटीन होता है कि डेली इवनिंग 9 o'clock मैं आपके सामने आ जाता हूँ विथ जस्ट वन इंटेंशन। सिंपल सा एक इंटेंशन है स्टूडेंट्स, वो सारे एरियाज जहां पर आपको एनटीए सीयूईटी 2024 में टेस्ट कर सकते हैं, वो सारे एरियाज हमें कवर करने हैं एंड वी हैव टू मेक श्योर कि भाई वहां से किसी भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे स्टूडेंट्स को वो ट्रबल ना करें। So students, I hope you guys are ready. Sound quality, video quality, since everything is perfect. So अब जो students हमारी सीरीज चल रही है, इसका क्या नाम है, क्यों ये सीरीज चल रही है? कहीं भी आप अपना 15 मिनट तो छोड़ो, 1 मिनट भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां से क्या आपको आउटपुट मिलने वाला। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लेकर आया था प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज। सो प्रीवियस ईयर्स मैंने सारे टॉपिक वाइज आपको करा दिए, फिर मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश कराए। उसके बाद स्टूडेंट्स वी फोकस्ड, उसके बाद वी फोकस ऑन वोकैबुलरी पार्ट एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रामर रूल्स। और डेली का हमारा यही ड्रिल होता है स्टूडेंट्स की, हर ग्रामर टॉपिक से मैं आपको टॉप 3 टॉप 4 रूल्स बताता हूँ। सो टुडेज टॉपिक इज preposition. Preposition and why preposition is so important. Why preposition is so important और preposition में हम क्या क्या आज देखने वाले हैं। Preposition, preposition एनटीए का फेवरेट था इस बार के सीयूईटी 2023 में। सीयूईटी 2023 प्रिपोजिशन भी एनटीए का फेवरेट टॉपिक था, ठीक है। अगर एनटीए ने एक एरिया जहां से हर जगह उसने क्वेश्चन पूछे हैं, दैट वाज प्रिपोजिशंस। सो प्रिपोजिशंस इज अगेन वन ऑफ दोस थिंग्स जिसे हम मिस नहीं कर सकते। नंबर 2, क्यों और ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्रिपोजिशन आप अच्छे से कर पाते तभी आप एक्सपेक्ट करिए कि आप फ्रेजल वर्ब्स में भी अच्छा करेंगे, ठीक है। आप प्रिपोजिशंस में अच्छा कर पाते हैं तभी आप एक्सपेक्ट करिए कि आप फ्रेजल वर्ब्स में अच्छा करेंगे। तो ये चीजें आपस में रिलेटेड हैं काफी, ये चीजें काफी ज्यादा आपस में रिलेटेड है। तो आज इनका कॉम्बिनेशन, कुछ पेयर्स ऑफ प्रिपोजिशंस, इन सारी बातों पर स्टूडेंट्स हम फोकस करने वाले हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स की सीयूईटी 2024 में भी, सीयूईटी 2024 में भी प्रिपोजिशंस का काफी रोल होने वाला है। प्रिपोजिशंस के आपको हर शिफ्ट में आप मान सकते हो 2 to 3 क्वेश्चंस इन ईच शिफ्ट फ्रॉम प्रिपोजिशंस। फ्रेजल वर्ब्स को भी ऐड कर दूं तो 5 क्वेश्चन। दैट मींस दिस क्लास इटसेल्फ इज 10% ऑफ व्हाट योर सिलेबस लुक्स लाइक, राइट। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मेरा प्रिपोजिशंस कोई भी चीज पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं पेयर्स बनाता हूं, आप लोगों को प्रॉब्लम में डालता हूं पहले, और ताकि उस प्रॉब्लम से लड़ना और उस प्रॉब्लम से निकलना आप खुद सीखें। सो अगर इफ आई टॉक अबाउट सबसे पहला पेयर, दैट इज वेयर टू यूज इन, वेयर टू यूज ऑन एंड वेयर टू यूज एट, ठीक है। सो इनकी स्टूडेंट्स क्या क्या पिक्यूलियरिटीज हैं, क्या क्या वो बेसिक सी बातें हैं, क्या क्या वो बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देना है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट इन का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज के अंदर, ठीक है, अंदर। ऑन, व्हेन आई से ऑन, आई मीन एट अ सरफेस, एंड एट वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक और एग्जैक्ट, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन, कुछ भी, ठीक है। और कहां कहां पर यूजेज है, एक एक करके सारी बातों को देखते हैं। सो वी यूज इन व्हेन वी टॉक अबाउट मंथ्स, ईयर्स, ठीक है। वी यूज ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट सरफेस, या डेज हो गए आपके, किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, सो वी से the book is on the table, so on a particular surface, if I write कि भाई ये पेन यहाँ पर रखा हुआ है, so it is on this surface, ठीक है। in मतलब अंदर होता है, at मतलब exact specific location, ठीक है। so in on we use with days, with surfaces, with names of roads, Mahatma Gandhi Road, Kolar Road, Gandhi Road, GT Road, there are many type of roads. Similarly, day surfaces, roads, streets, floors, इन सब के साथ you can use on.
एट, जैसे हम बोलते हैं ना एग्जैक्ट टाइम कि भाई द क्लास स्टार्ट्स एट 9 p.m. The class starts at 9 p.m. So when we use at, we talk about specific exact time. ठीक है, ये एक डिफरेंस हुआ, ये एक डिफरेंस हुआ कि बड़ी जगह, अभी एक एग्जाम्पल भी लेंगे उसमें भी सारा चीज यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं पोजीशन स्पेसिफिकेशन के लिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, ऑन एंड अपॉन में क्या डिफरेंस होता है, इन सारी बातों पर फोकस करते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आई राइट अ सेंटेंस हियर। नाउ इफ आई राइट विराट, विराट लिव्स डैश दिल्ली डैश गांधीनगर डैश सेकेंड लेन डैश बंगलो नंबर 103। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक एक करके वील डिसाइड कि वेयर टू यूज इन, वेयर टू यूज ऑन एंड वेयर टू यूज एट। नाउ इफ आई राइट विराट लिव्स डैश दिल्ली, मतलब दिल्ली के अंदर किसी बड़ी जगह की जब हम बात करते हैं तो वी से कि भाई इनसाइड, इनसाइड दैट प्लेस, सो इन दिल्ली। अगेन गांधीनगर क्या है, गांधीनगर इज ऑल्सो अ बिग कॉलोनी, तो कॉलोनी के अंदर, गांधीनगर के भी अंदर, इन गांधीनगर इन दिल्ली। अब रोड, स्ट्रीट, लेन, ये सब क्या हो गई भी, सड़क, ठीक है, सड़क के सेंस में। सो यहाँ पे दीज ऑल आर सर्फेसेस, सो इन दैट केस वी विल यूज ऑन। एंड बंगलो नंबर 103, बंगलो नंबर 103 इज हिज स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन, उसका एग्जैक्ट जगह कि वो रहता कहाँ है। तो इस पूरी चीज को मैंने बताने के लिए आई हैव यूज दिस एग्जाम्पल, और आई होप आप समझ गए होंगे वेयर टू यूज इन, वेयर टू यूज ऑन एंड वेयर टू यूज एट। ठीक है, एक डिफरेंशिएशन। दूसरा डिफरेंस कि कहां पर इन यूज करना है और कहां पर इन टू यूज करना है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट इन, व्हेन आई टॉक अबाउट इन, इन मतलब कोई भी चीज ऑलरेडी अंदर है, स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी या रेस्ट पे। एंड इनटू एक्सप्रेसेस मूवमेंट और मोशन, इनटू एक्सप्रेसेस मूवमेंट और मोशन। कैसे? अगर मैं यहां पर स्टूडेंट्स इस तरीके से सेंटेंस लिखने जाऊं कि द बॉय इज सिटिंग, द बॉय इज सिटिंग इन द क्लास, और अगर मैं इसको ऐसे लिखने जाऊं द बॉय जंप्ड, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। तो अब इन चीजों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। देखो, इन मैंने आपको बताया ना कि इन मतलब ऑलरेडी अंदर है कोई चीज, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इनटू मतलब वो मोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, मोशन को एक्सप्रेस कर रहा है कि कोई भी चीज अंदर जा रही है। आप यहाँ पर जंप को देख सकते हैं ना, तो ये जंप क्या हुआ, मोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। सिटिंग, समवन इज ऑलरेडी सिटिंग इन द क्लास, पहले से बैठा हुआ है, सो वहां पर इनका यूजेज विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे ही ये डिफरेंस होता है बिटवीन इन एंड इनटू, सिमिलरली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन एज वेल। ऑन और अपॉन में भी डिफरेंस होता है। ऑन मतलब पहले से सरफेस पे होना, एंड अपॉन अगेन मोशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ क्या यूज करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो इफ आई राइट कार, कार के साथ क्या, बस के साथ क्या, ट्रेन के साथ क्या, एयरप्लेन के साथ क्या। सो वी से वी आर in a car, but we say we are on a bus, we are on a train, we are on a plane। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? ऐसे ही मन हो गया तो लगा दिया? नहीं, ऑब्वियसली दैट कुड नॉट बी द अल्टीमेट रीजन। द रीजन व्हाई वी डू सो इज कि जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप
खड़े नहीं हो सकते, एक जगह पर बैठ गए हो, वहां पर हम इन यूज करते हैं। और जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप खड़े हो सकते हो, चल फिर सकते हो, वहां पर आप ऑन यूज करते हैं। सो ये एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन, इसके ऊपर, इस रूल के ऊपर ही इस बार सीयूईटी 2023 में क्वेश्चन भी आया था। इस रूल के ऊपर, स्पेसिफिकली इस रूल के ऊपर सीयूईटी 2023 में क्वेश्चन भी आया था, हर शिफ्ट में आया था। तो आई होप अब ये अगर एग्जाम में आता है तो आपको ट्रबल नहीं करेगा। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, इन ऑन एड में हमने क्या क्या चीजें सीखी, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी। उसका यूजेज इन कॉन्टेक्स्ट टू प्लेस, इन कॉन्टेक्स्ट टू एड्रेस क्या हो सकता है, वो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एंड उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू, एंड डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन क्या हो सकता है, और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है एक ऐसा पेयर जो आपको लगता है कि आपको पता है, पर इसमें भी आप थोड़ी सी गलती कर देते हैं। एंड व्हाट इज दैट थोड़ी सी गलती, उस पर जरा फोकस करते हैं। ठीक है, वेयर टू यूज बिटवीन, वेयर टू यूज अमंग, एंड वेयर टू यूज अमिड। वेयर टू यूज बिटवीन, वेयर टू यूज अमंग, एंड वेयर टू यूज अमिड, ये स्टूडेंट्स एक बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको लगता है कि यस यू हैव ऑल द बेसिस कवर, बट नहीं, ऐसा होता नहीं है, इसमें भी आप फंस जाते हैं। तो एक पहले जनरल इंफॉर्मेशन क्या, कि वी यूज बिटवीन एंड अमंग विथ काउंटेबल नाउन्स। ये तो एक बेसिक तरीका हो ही गया इसको जज करने का, विथ काउंटेबल नाउन्स। वी यूज अमिड व्हेन वी टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। वी यूज अमिड व्हेन वी टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स। उसके बाद एक जनरल चीज जो आपको पता है कि बिटवीन, सर दो लोगों के लिए बिटवीन, एंड व्हेन पीपल आर मोर देन टू, इन दैट केस वी यूज अमंग। चलो मान लेते हैं, इस रूल को भी मान लेते हैं। पर फिर एक सेंटेंस पूछता हूं स्टूडेंट्स, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका जवाब दें। द एशिया कप, द एशिया कप इज प्लेड डैश डैश इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। भाई अब एशिया कप में बहुत सारी टीम्स आ गई हैं, अब एशिया कप में बहुत सारी टीम्स आ गई हैं, बट पहले क्या होता था, एशिया कप में ये तीन ही टीमें होती थी, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो अगर आप मुझसे ये बोलते हो कि सर दो से ज्यादा दिख रहे हैं, अमंग लगा दूं, क्या लगता है स्टूडेंट्स, क्या लगता है, बता दीजिए, अमंग लगा दें? अगर आपने यहाँ पे अमंग लगा दिया तो आपसे हो जाएगा ब्लंडर। वी विल नॉट यूज अमंग, वील राइट बिटवीन। वाई सो? बिटवीन ही क्यों सर, यहाँ तो तीन कंट्रीज हैं, फिर बिटवीन क्यों? सर बचपन से पढ़ते आ रहे थे, रूल गलत हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बचपन से सही पढ़ते आ रहे थे। पर एक चीज थी जिस तरफ आपका ध्यान नहीं गया। बिटवीन, हम वी कैन यूज बिटवीन व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल, ओनली व्हेन द नंबर इज नोन। ओनली व्हेन द नंबर इज नोन, कि मुझे पता है कि यहाँ पे तीन ही कंट्रीज हैं, मुझे पता है यहाँ पे तीन कंट्रीज हैं, कौन कौन सी भी, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, मुझे दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा लिखा होता कि द डील वाज साइंड डैश द ब्रिक्स नेशंस, लिख ही लेते हैं स्टूडेंट्स एक ऐसा सेंटेंस, द क्लाइमेट डील, द क्लाइमेट डील वाज साइंड, द क्लाइमेट डील वाज साइंड डैश द ब्रिक्स कंट्रीज। सो स्टूडेंट्स यहां पर भी अगेन इफ आई टॉक अबाउट ब्रिक्स कंट्रीज, तो आपको पता है कि ब्रिक्स कंट्रीज मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देयर आर 5 डिफरेंट कंट्रीज। पर हमें पता है तो अगेन एज आई सेड, जब नंबर पता होता है तब इन दैट केस वी यूज बिटवीन। अगेन अगर आपने एग्जाम में यहां पर अमंग लगा दिया तो बच्चा पार्टी मैं आपकी वहां पे कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सिंपल। ठीक है,
दैट वाज अबाउट बिटवीन एंड अमंग. एक स्टूडेंट्स हमने और देखा था, दैट वाज अमिड. सो वी यूज अमिड व्हेन वी टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स. इसके दो तीन एग्जांपल्स देखना बहुत जरूरी है. अमिड आप जनरली इग्नोर कर देते हो, आप बिटवीन अमंग करके खुश हो जाते हो, आपको लगता है हाँ बढ़िया चल रहा है. एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पे, मगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा. सो अमिड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, अमिड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है. सो इसके लिए स्टूडेंट्स अगर मैं सेंटेंस लिखने जाऊं, अमिड द chaos, the bill was passed in the parliament. अमिड द केओस मतलब भाई हल्ला गुल्ला, वहां आप देखते हो कि पार्लियामेंट में केओस चल रहा होता है, सब कंप्लीट डिसऑर्डर, कोई कहीं चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है. दैट इज व्हाट केओटिक सिचुएशन इज. सो इट इज अनकाउंटेबल. एंड तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतने केओस के बीच में भी द बिल वाज पास्ड. सो यहां पर ये बीच में एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव अमिड. अगर और मैं ऐसे लिखूं, द ड्राइवर ड्रोव द कार, द ड्राइवर ड्रोव द कार अमिड, या अमिड ना लिख के ड्रोव द कार स्किलफुली लिख लेते हैं पहले. द ड्राइवर ड्रोव द कार स्किलफुली amid heavy rain. तो अगेन रेन इज समथिंग विच यू कैन नॉट काउंट. काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. सो अगेन रेन इज समथिंग विच यू कैन नॉट काउंट, और उसके लिए जब भी कोई प्रिपोजिशन आएगा तो यहाँ पे प्रिपोजिशन कौन सा यूज होगा, हम यूज करेंगे अमिड. ठीक है. सो प्रिपोजिशन में आज को अब मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बातें बताई कि इन ऑन एट में क्या डिफरेंस होता है, बिटवीन अमंग अमिड में क्या डिफरेंस होता है. जितना अच्छा आप प्रिपोजिशन में कमांड बनाओगे उतना ही अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्रेजल वर्ब्स में भी कर पाओगे. अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, इन पर बात करते हैं. सो व्हेनेवर वी हैव अ वर्ब, ठीक है, और वर्ब के साथ स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रिपोजिशंस लग के, वर्ड प्लस डिफरेंट डिफरेंट प्रिपोजिशंस, उसका मीनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है. एक लुक की अगर मैं बात कर लूं तो इसके साथ वी कैन यूज 13 डिफरेंट प्रिपोजिशंस. यस, यू आर राइट, 13 डिफरेंट प्रिपोजिशंस, और उन सभी का मीनिंग डिफरेंट होता है. बट अभी के लिए वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन द फोर. कौन कौन से? लुक एट इज वन ऑफ देम, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक इनटू. लुक एट समवन, क्या मीनिंग होता है भाई? क्या मीनिंग होता है व्हेन यू लुक एट समवन? यू आर एक्चुअली लुकिंग एट समवन. ठीक है. सो यू लुक एट समवन और समथिंग, यू लुकिंग एट समवन और समथिंग. लुक फॉर आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कॉलेज, बोलते हैं ना इस तरीके से. सो लुक फॉर इज फॉर सर्चिंग समथिंग, फॉर सर्चिंग. Look after means to take care of someone, to take care of someone. Look into means to examine, examine करना. ठीक है. एक सेंटेंस लिखते हैं, the CBI is looking dash the matter. The Indian cricket team, the Indian cricket team, the Indian cricket team is looking dash a good coach. ठीक है. तो बस आपको यही ध्यान रखना है. लुकिंग, सीबीआई किसी मामले की क्या बोलते हैं भाई हम? सीबीआई इज लुकिंग इनटू द मैटर, सीबीआई इंस्पेक्ट कर रही है, सीबीआई एग्जामिन कर रही है, जांच कर रही है. एंड द इंडियन टीम इज लुकिंग फॉर अ गुड कोच, मतलब द इंडियन टीम इज इन सर्च ऑफ अ गुड कोच.
सो बच्चा पार्टी, आज के सेशन में क्या क्या हमारे मेजर टेक अवेज हैं उन पर ध्यान रखो। क्या बता रहा हूं, बस इतनी बातें अगर आप कर लोगे ना तो आपका CUET 2024 में काम बहुत आसान हो जाएगा। हमने प्रिपोजिशन के कुछ पार्ट्स देखे, कुछ पार्ट्स, नॉट द इंटायर प्रिपोजिशन, बट क्या क्या वो डिफरेंसेस हो सकते थे जहां पर आप फंसते हो, उन एरियाज को मैंने एड्रेस किया। फ्रेजल वर्ब्स किस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं वो चीजें मैंने आपको बताई, एंड कलेक्टिवली प्रिपोजिशन प्लस फ्रेजल वर्ब्स, ये आप मान के चलो कि एग्जाम में यहां से 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दैट वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मंडे मिलते हैं सेम टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।